वंदे पुरुषोत्तमम। आज के समय में अधिकतर मनुष्य की स्थिति कैसा है, इस बारे में आज एक कबीरदास जी के दोहे के को लेकर समझने का प्रयास करेंगे। साथ में परम दयाल श्री ठाकुर जी किस तरह से हम लोगों को ऐसी समस्याओं से पार पाने के लिए क्या उपाय बताए हैं, इस बात को समन्वय करते हुए वास्तविक मूल्यबोध को समझेंगे। जीवन का वर्तमान स्थिति क्या है कि जिससे हम जो समझते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, वास्तव में समझना, सोचना, देखना ये एकदम उल्टा होता है। और इस उल्टापन का एहसास हमारे जीवन में तब होता है जब वास्तव में हमारे अंतर्चक्षु का उदय होता है। जब तक अंतर्चक्षु अर्थात ज्ञान या विवेक का उदय नहीं होता है, तब तक हम इस जगत को जगत समझकर और ये जगत ही सब कुछ है जिसको माया का आख्या से आख्यायित किया गया, सब कुछ समझकर मैं अपने आप को उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हुआ चलता हूं। लेकिन वास्तव में ये जो चलन है, ये जो हमारी गति है, ये जो हमारी गति है, अगर इस गति को बरकरार रखे तो इसके आगे मृत्यु अर्थात अज्ञानता, अंधकार, आसक्त अर्थात लास्ट में हमारी इस देह का पतन ही होता है। हम इस देह का वास्तविक उद्देश्य को परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं। आज कबीरदास जी इस वाणी के से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? वाणी है, जयो नैनन ज्यों नैनन में पुतली, त्यों मालिक के घर माही। कहते हैं जिस तरह से हमारे आंख में पुतली है और इस पुतली से हम सारी जगत को देख लेते हैं। हमारी आंख की जो पुतली है, इस पुतली से हम सारे जगत को देख लेते हैं। हम इस देह के मालिक भी हैं और हमारे पास आंख भी है, तो हम संपूर्ण जगत को हम देख लेते हैं। लेकिन इस पुतली को कोई देख नहीं, पुतली स्वयं को नहीं देख पाते हैं, उनको ढूंढ नहीं पाते हैं और ये पुतली सबको देख लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, आगे के लाइन में कहते हैं, मूर्ख लोग ना जानिए बाहर ढूंढत जाही। अब क्या है, जिस तरह से भगवान को हम ढूंढते रहते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, तीर्थ में, कहीं पहाड़ में, पर्वत में, कहीं पेड़ में, कहीं पत्थर में, हम भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। कबीरदास जी यहां पर कहते हैं भगवान तो अपने हृदय में है, उनको ढूंढने के लिए ये घर घर, शहर शहर, जंगल जंगल भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने अंदर जब हम झांकेंगे तो निश्चित रूप से हम उनको देख पाएंगे, हम उनको जान पाएंगे, हम उनको समझ पाएंगे। तो अर्थात हमें अगर ढूंढना है तो हमें अंतर जगत में प्रवेश करके उनको ढूंढना होगा, तब निश्चित रूप से हमें वो प्राप्त होगा। और अगर हम उनको ही जो जहां पे हैं वहां ना ढूंढ करके हम अगर बन बन में अगर ढूंढने लगे तो वहां खाली हाथ ही हमें लौटना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सुंदर एक सीख है।
हर समय हर जगह जब एक बात कहते हुए सुना जाता है, हर घट घट में प्रभु है, वो घट घट वासी है। फिर कहते हैं कण कण में प्रभु है, फिर कहते हैं प्रत्येक कण कण ही प्रभु है। तो ये जो विश्वास था, ये जो दृढ़ता जब हमारे अंदर जब आती है, तो वास्तव में जो परमानंद का जो आस्वादन है, वो आस्वादन का आनंद हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब तक हम विश्वास 100% नहीं कर पाते हैं, तब तक हम वो जो रस है, उस रस का आस्वादन हम नहीं कर पाते हैं। जीवन में जरूरत है वास्तव सत्य को जानना। जब हम वास्तव सत्य को जान जाएंगे, तो हमारे पास तब ना भय बचा रहेगा, ना हमारे पास कोई इच्छा बची रहेगी, हमारे पास कोई चीज बचा हुआ नहीं रहेगा। क्योंकि उस समय तो ऐसा ही लगेगा, हम तो अमर हैं, हम तो अजर हैं, हम तो अजन्मा हैं, हम तो अचल हैं, हम अनंत हैं, हम असीम हैं। जब इतनी व्याख्याएं हमारे पीछे दौड़ रहा है, तो हमें और चिंता करने की जरूरत क्या है? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में ये बोध हमारे अंदर कमी है, जिस बोध की कमी के वजह से हमें चिंतित कराने में प्रेरित करती है। तो अर्थात जिस दिन उस परम पुरुष या परम सत्ता के सत्य के बारे में जानकारी हो जाती है, तो निश्चित रूप से हमारा स्वभाव ऐसा ही हो जाता है जैसे अंगूर के गुच्छे से जब अंगूर पक जाता है, स्वतः ही वहां से मुक्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस माया जगत के रहते हुए भी हम इस जगत से अपने आप को अलग करके रखेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोमल के फूल का जो जड़ है वो कीचड़ में है और उसके ऊपर उनका पत्ता तैर रहा है, और उस तैरते हुए पत्ते के ऊपर एक बूंद पानी भी ठहरता नहीं है। ये जो दर्शाता है, ये जो बताता है, ये जो सीख देता है, यही है हमारी ये जो आबद्धता से मुक्त पाना। ये जो जीवन मुक्त की बात की जाती है, जिस सिद्धि की बात की जाती है, और जो मुक्त होना, हमें मुक्त होना, ये मुक्त अगर होना है तो ऐसा ही मुक्त हो जाता है कि हम सब कुछ रहने के बावजूद भी हम इनसे अपने आप को दूरी बना के, इनसे कोई मोह नहीं, कोई आसक्त नहीं, आए तब भी आनंद, ना आए तब भी आनंद, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात हमारे भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसा स्वभाव जिस दिन जब हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, तब वास्तव में हम उस परम सत्य को जान पाते हैं, और जब जान जाते हैं हमारे अंदर का वो आनंद कभी खत्म नहीं होते हैं। हम निरानंद नहीं होते हैं, हम तो आनंद के प्रतिमूर्ति ही जीवन है। जीवन का माने ही है आनंद, और उस माने जब आनंद है तो हमारे पास वो आनंद हमारे पास रहेगा, क्योंकि ये जीवन है तो वो आनंद है। उस आनंद को उपभोग करना है, उस आनंद को जानना है। जब हम जानेंगे, उस रस का आस्वादन वास्तविक रूप से प्यूरिफाई करके जब कर पाएंगे, तो वो अमृत है। उस अमृत रस का जब पान करते हैं तो हम अमरत्व को वरण करते हैं। तब इस देह के प्रति हमें मोह नहीं रहती है। देह रहे चाहे नहीं, देह ना रहे, इससे कोई मोह नहीं है। हम तो अमर हैं, अजर हैं, नित्य हैं, और इसी के साथ जीते जी हमें मुक्त हो जाते हैं। हमें जीते जी उस मुक्तता को प्राप्त होती है। वंदे पुरुषोत्तम।